बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे परम आराध्य, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे सदगुरुदेव एवं मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की का शब्द पूजा के नाम पर लोग हत्या करते हैं। आज भी करते हैं, पर आज बहुत कम है। पहले पूजा के नाम पर बहुत हत्याएं होती थी। बड़े बड़े पंडित पुरोहित पूजा के नाम पर बलि दिलवाते थे। यदि सदगुरु कबीर साहब ने इस पर पंडितों को बहुत अच्छी तरह से फटकारा है। जो पंडित लोग, पंडित कहते हैं ज्ञानी को, लेकिन यहाँ पंडित जो शब्द है, पंडित को लेकर के सदगुरु यहाँ समझा रहे हैं, लेकिन सभी पुरोहितों के लिए, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के पुरोहित लोगों ने ये सब पूजा के नाम पर हत्याएं करवाते रहे। उस पर सदगुरु कबीर साहब ने पंडित को लेकर के कहा है, पांडे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावें, दिल में दर्द न आई। कर स्नान तिलक कर बैठे, विधि से देव पुजाई। आत्म राम पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई। अति पुनित ऊंचे कुल कहिए, सभा में अधिकारी। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मैं भाई। पाप करण की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। गाय बधे ते तुरुग कहावे, इनते क्या वे छोटे। कहें कबीर सुनो हो संतो, कल में ब्राह्मण खोटे। यहाँ सदगुरु ने पंडित को लेकर के अच्छी तरह से फटकारा है कि पांडे हे पंडित, पंडित तुम ज्ञानी बनते हो अपने आप को, और बड़े तरीके से, बड़ी होशियारी से इन जीवों की बलि दिलवाते हो। पंडित पुरोहित यहाँ सभी के लिए, पुरोहितों के लिए है कि धर्म के नाम पर बलि दिलवाते हैं। बड़ी होशियारी के साथ कर्म कराते हैं धर्म के नाम पर, कि हम धर्म के नाम पर ये सब काम करते हैं। धार्मिक लोग धार्मिक बनने का नाटक तो करते ही हैं, बकरे की बलि देते हैं। हमारे भारत में अब उतना प्रचार प्रसार
बलि का नहीं रहा, लेकिन पहले वेदों को पढ़ो तो वेद के अंदर जो अश्वमेध यज्ञ रचे जाते थे, वहां पर 300 पशु काटे जाते थे। जिस देवी देवता के नाम से बलि दी जाती थी उसी प्रकार के जानवर की बलि दी जाती थी। गाय तो नहीं साथ लिखा, घोड़ा, गधा, ऊंट, भैंस, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, तीतर, बटेर, ऐसे तरह तरह के जानवरों की बलि दी जाती थी। जैसे देवता होता था उसी के अनुसार उनको बलि देते थे। धर्म के नाम पर, धर्म की जो ठेकेदार हैं, अमुक प्राणियों की हत्या करवाते थे। तभी सतगुरु ने, पांडे निपुण कसाई, तुम बहुत निपुण, बहुत होशियार कसाई हो। अगर आपको पंडित कहा जाए तो कसाई किसे कहा जाए? जो काम कर्म कराते हैं धर्म का, लेकिन कर्म कराते हैं नीचा। संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बकरे की बलि तो देते, मारते काटते हैं, लेकिन फिर भैंसी की भी बलि देते। हमारे भारत में अब तो, हमारे हिंदू धर्म में शायद भैंसों की बलि तो नहीं दी, लेकिन नेपाल में आज भी बलि दी जाती है और पंडित लोग अपने हाथों से बलि देते हैं। खूब लंबी चौड़ी जनेऊ पहन के और कपड़े पंडित वाले पहन करके, टीका तिलक लगा करके, भैंस को कटघरे में डाल के तलवार से जोर से वार करते हैं। आज भी काठमांडू में धर्म के नाम पर बलि दिलवाते हैं, उनकी गर्दन काट देते हैं। आज कुछ कम है वहां, मुर्गा बकरा की तो बलि हमारे हिंदुस्तान में देते हैं। ये क्या है? धर्म के नाम पर बलि। कर स्नान तिलक कर बैठे, विधि से देव पुजाई। स्नान करते हैं, तिलक लगा लेते हैं, बड़ी विधि से, विधि पूर्वक देवताओं को बलि चढ़ाते हैं। आत्म राम पलक में बिरसे, रुधिर की नदी बहाई। आत्मा में राम 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 जपते हैं पंडित लोग, और पलक भर में हत्या कर देते हैं। आत्म राम पलक में बिरसे, रुधिर की नदी बहाई। बूचड़ खाना, पहले वेदों में लिखा है कि पूरा एक कमरा बूचड़ खाना हो जाता था। घोड़े गधे कटते थे, जानवर कटते थे, 300 जहां पशु काटे जाए उस वहां क्या हाल होगा। खून खून मांस चारों तरफ। ये पंडितों का धर्म का एक ढकोसला। तभी सदगुरु कहते हैं कि इनते आत्म राम पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई। अति पुनित ऊंचे कुल कहिए, सभा में अधिकाई। अति पुनित कि बहुत अति पुनित ज्ञानी ध्यानी हैं और ऊंचे कुल के कहलाते हैं। और सभा के अंदर इनको बहुत
मान सम्मान देते हैं लोग, पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, सभा में अधिकारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इनते दीक्षा सब कोई मांगे। हंसी आवे मोए भाई, पंडित मान करके इनसे सब लोग दीक्षा लेते हैं, भजन सुमरण का ज्ञान कराते हैं। सदगुरु कहते हैं मुझे इन पर बड़ी हंसी आती है कि ऐसे काम कराने वाले कि पाप कटन की कथा सुनावें, कर्म करावें नीचा। कि पाप काटने की का तो कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और कर्म कराते हैं नीचा। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम तो परस्पर दोनों को देखा, यम लाए हैं धोखा। कि हमने तो दोनों को देखा, दोनों यमराज की तरह खतरनाक काम करते हैं ईश्वर के नाम पर। आगे सदगुरु कहते हैं कि गाय बधे से तुर्क कहावे, इनते क्या वे छोटे। कहे कबीर सुनो हो संतो, कल में ब्राह्मण खोटे। गाय काटने वाले को तुर्क कहते हैं। मुसलमान लोग गाय बधते हैं, गाय काटते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भी गाय पहले काटते थे, आज प्रथा नहीं है। तो बलि तो दोनों देते हैं। तुर्क कहते हैं जो काटने वाला, की गाय को काटने वाला तुर्क ही है, लेकिन ब्राह्मण भी तो हत्या करता है, तो तुर्की ब्राह्मण हुआ। तो सदगुरु इसलिए कहते हैं इनसे क्या कम है। मुसलमान गाय की बलि देते हैं, लेकिन ये भी तो बलि देते हैं, किसी भी जानवर की बलि देते हैं। क्या ये इनसे कम तो नहीं है। कलयुग में कहते कलयुग में ब्राह्मण खोटे। कलयुग में आज ब्राह्मण देखो हर कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। मीट मांस मुर्गा तो एक आम चीज है। पहले जमाने में पंडित लोग जो अच्छे सज्जन होते थे, सभी के बारे में सदगुरु यहाँ पुरोहितों की बात करते हैं, सभी की बात नहीं कर रहे हैं। तभी सदगुरु ने कहा पंडित होए तो ले बिचारी, पंडित ते बोलो हितकारी, मूर्ख रहियो झक मारी। जो पंडित होगा वो विचार लेगा, और मूर्ख से झक मत मारो। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए तो ले हो बिचारा। सदगुरु यहाँ पंडितों का सम्मान भी करते हैं। जो पंडित होगा हम पुकार कर कहते हैं, लेकिन जो पंडित होगा वो विचार करेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जो पंडित होगा वही बात को बूझेगा, ज्ञान को समझेगा। तभी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो चारों युग कह के हारा। चारों युगों से कबीर जैसे संत महापुरुष यही अहिंसा की शिक्षा देते आए। जीव पर दया करो, दया धर्म चित राखियो भक्ति का अंग है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ियो, जब लग घट में प्राण। लोगों की आदत बनी रहती है, मच्छर अगर मच्छरदानी में घुस जाए तो पट पट से मारते हैं।
संतों को भी देखा है, संत महात्मा तो हमारे ही संत आए थे, मच्छरदानी में घुसे थे, जोर जोर से मच्छर को मार रहे थे। नहीं मारना चाहिए कि ज्ञान जिसको हो जाए तो किसी जीव को नहीं मारता। सब में वही परमात्मा निवास करता है। गलती से कोई मक्खी मच्छर मर जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। झाड़ू लगाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, चींटियां मर जाती हैं, लेकिन हम वहाँ जितना बन सके बचा दो। मारने का काम नहीं करें, हम झाड़ू का काम। लेकिन आंख बंद करके कोई काम करोगे तो जीव हत्याएं हो जाए। जितना बन सके जीव पर दया करने की आदत बनानी चाहिए। तभी सतगुरु कहती मानुष होय के ना मुआ, मुआ तो डांगर ढोर। मनुष्य बन करके मरो, पशु बन के मत मरो। डांगर ढोर की तरह का मतलब जैसे जानवर जन्मता है और ऐसे ही खाता पीता है, ऐसे मर जाता है। तो मनुष्य भी तो यही काम कर रहा है, जन्म लिया और आगे पढ़ाई लिखाई करी, नहीं तो कोई नौकरी करी, जीवन भर इसी काम में अपना समय बिता देता है। बैल की तरह जीवन भर कमाता है और सुअर की तरह खाता है और बंदर की तरह भोग करता है और फिर इसके बाद तड़प तड़प के मर जाता है। तड़पना ही है जीवन भर। जब जिसने सुख नहीं उठाया, जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं देखी, तो तड़पना ही होगा। जीवन में ऐसा काम करें कि अपना भी जीवन बने और दूसरों का भी बने। मरने के बाद यहाँ क्या रह जाता है? सभी को अपने आखिरत को देखना चाहिए। ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और ये जीव आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कहाँ इसका ठौर ठिकाना है। तभी सतगुरु कहते हैं बंदे कर ले आप निडेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। जीते जी नहीं चेतो प्राणी, अंत काल नहीं अंत समय कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। कि ये बंदे, मनुष्य को सदगुरु कबीर साहब बंदे कह रहे हैं। बंदे का मतलब हम लोग बंधे हुए हैं। किसमें बंधे हैं? अपने कर्म के बंधनों में बंधे हैं। पहले से बंधे आ रहे हैं, तभी तो मनुष्य का जीवन लिया है। मनुष्य जीवन लेने का मतलब क्या है, इसको समझें। मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है कि इसमें हम अपने बंधनों को काट सकते हैं। कोई भी पशु प्राणी जानवर ये काम नहीं कर सकता, अपने बंधन को नहीं काट सकता। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है, वो अपने बंधन को काट सकता। कैसे? सभी को अपने बारे में विचार करना चाहिए कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। कितने लोग तो अपने पर विचार ही नहीं करते, क्रोध करते हैं लेकिन कभी नहीं महसूस करते कि मैं क्रोध करता हूँ। अपनी कमियों को सभी को देखना चाहिए। हमारे अंदर इतनी कमियां, इतने विकार भरे पड़े हैं, तो अपना बंधन कैसे काट पाएंगे जब हम स्वयं को नहीं देखेंगे, स्वयं को नहीं लखेंगे। हम दूसरों को लखने की आदत है। जो दूसरों को देखता है वह साधक नहीं है, बाधक है। जो स्वयं को देखता है वो साधक है।
जीते जी अपने को लखो, आप जियत लखो आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा है, मुझे ये मरने वाले तेरा ठौर ठिकाना कहाँ रहेगा, मरने के बाद कहाँ जाओगे। जरा सोचो कि अभी हम मर चुके हैं, लाश पड़ी है, लोग रो रहे, ले जा रहे, दफना दिया, जला दिया, कुछ भी करा, और हम अलग हैं शरीर से। अब ये जीव कहाँ रहेगा, कहाँ ठिकाना है। कहीं घर बना है, कहीं आसमान में स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग एक कल्पना है। स्वर्ग का मतलब स्वयं में जाना। साधु अभिलाष साहब जी कहते थे निष्कामता ही मोक्ष है, और अपने में जाना, स्वयं में जाना स्वर्ग है। अपने में जो स्थित होता है वही स्वर्ग है। ऊपर कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, जो कुछ है यही है। ये जीव जैसा करेगा फिर लौट करके आके शरीर धारण करेगा। मनुष्य का शरीर धारण किया तो उसमें भी दुख है। यदि मनुष्य गर्भ में आया जीव, 9 महीना तो गर्भ में लटका रहता है। जब ये कहा कि एक किराए के कमरे में 5 के साथ बिठाया था, ऐसा सोया आँख खुली ना, फिर से नोटिस आया था। उस सोवन वाले खोवन वाले पिछली कुंजी बेईमान कहाँ से करेगा डिग्री का भुगतान। 9 महीने की जेल में जेलर ने उल्टा लटकाया था। 9 महीने की जेल ये माँ का गर्भ है। इसमें बच्चा जीव शरीर धारण करता तो अंदर जाकर बच्चा बनता है तो उल्टा लटका रहता है। जब सिर ऊपर पैर नीचे, सिर के रास्ते से बाहर, गर्भ से, माँ के गर्भ से बाहर आता है। कितने बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। इतना गर्भ का दुख क्या थोड़ा है, इसको अंदाजा लगाओ। उस टाइम एहसास नहीं होता जीव को, बाद में भूल जाता है। यदि गर्भावस्था स्थिति को याद करें तो वो भी बहुत बड़ा नरक है। नरक कुंभी नरक बोलते हैं। कुंभ माने घड़ा, माँ का पेट घड़े के समान होता है। ये कुंभी नरक है। इस नरक में तो रहता ही है। इसके बाद संसार में जब आता है तो फिर दूसरा नरक बन जाता है। अगर ज्ञान हुआ, अच्छे विचार हुए, अच्छी संगत हुई, अच्छे संस्कार हुए, तो संतों का सानिध्य मिला तो कुछ अपना कल्याण कर सकता है। नहीं तो माता पिता जो करते हैं वही बच्चों को भी सिखाते हैं। पढ़ाए लिखाए फिर नौकरी किया, जीवन भर कमाना खाना, इसके बाद क्या, कहाँ जाना, मर जाना, तो अपना कहाँ है ठिकाना। देखते देखते सब यहीं रह जाएगा। देखते देखते जरा सोचो कि देखते देखते सब यहीं छूट जाएगा कि साथ तेरे यहाँ से क्या जाएगा। जो बनाया कोठी बंगला सब यहीं धरा रह जाएगा। तेरा अपना ही तुझे जला के चला आएगा। किसका गुमान करता है, किसका घमंड करता है। इसलिए जीते जीव चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में तेरा यहाँ कोई नहीं है। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। ये बहुत कठिन काल का घेरा जो है बहुत कठिन। जिस टाइम आदमी मरता है बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। मरने वाला बताता नहीं कि कितना कष्ट हुआ, लेकिन देखने से ही पता लगता है। तड़प तड़प के जब मरते हैं, कितने लोगों का तो अचानक
अटैक हो जाता है, मर जाते हैं, लेकिन अचानक मरना, अटैक होना भी बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत दुख होता है। लेकिन अगर मर के चला गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कौन ठौर ठिकाना है। इसलिए अपने ठौर ठिकाने का काम करना चाहिए। सभी को संकल्प लेना चाहिए कि वास्तव में मरने के बाद हम कहाँ रहेंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जानते हैं पर मानते नहीं, मानते हैं तो सानते नहीं। जानना, मानना और सानना का मतलब उस पर चलना। इसलिए सद्गुरु ने कहा, यहाँ पर पंडित की बात करी, संतोष पांडे निपुण कसाई। बकरा मार भैंसा पर धावें, दिल में दर्द न आई। कर स्नान तिलक कर बैठे, विधि से देव पुजाई। आत्म राम पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई। अति पुनित ऊंचे कुल कहिए, सभा में अधिकाई। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोय भाई। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। पाप कटन की कथा सुनावें, कर्म करावें नीचा। गाय बदे से तुर्क कहावें, इनसे क्या वे छोटे। कहे कभी सुनो हो संतो, कल में ब्राह्मण खोटे। यहाँ ब्राह्मण जो गलत करता है उसके लिए यहाँ सद्गुरु ने कहा, लेकिन यहाँ पंडित को अच्छा कहा। पंडित होए तो लेहो विचारी। पंडित हो, हम तो सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि पंडित से बोलो हितकारी, जो पंडित होए तो मूर्ख से झक मारी। कहें कभी हम जात पुकारा, पंडित होए तो ले विचारा। जो पंडित होगा, ज्ञानी होगा, विचार लेगा। तो यहाँ पंडितों की बुराई नहीं की है, यहाँ पंडित जैसे पुरोहितों की जो गलत काम कर्म कराते हैं, कसाई वाला काम कराते हैं, उन पंडितों को यहाँ सद्गुरु ने फटकारा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोले सद्गुरुदेव की जय।